सभी आत्मा बंधुओं को प्रणाम। ब्रह्म श्री पितामह पत्री जी को और स्वर्णमाला माता स्वर्णमाला पत्री जी को धन्यवाद बोलते कृतज्ञता से। सब मास्टरों अभी ध्यान में बैठेंगे, 1 घंटा ध्यान करेंगे। 15 मिनट मेरा एक्सपीरियंस बोल देंगी। बाद में प्रश्न जो भी क्या तो भी अनुभव हुए तो अभी 15 मिनट बोल सकते हैं। जो भी अनुभव हुआ ये अब हम सब ध्यान में बैठेंगे। हाथ ऐसे क्रॉस करो, का उंगली में उंगली मिला दो, आराम से। और पाँव क्रॉस करना है, ऐसे ऐसे पाँव ऐसे एक के ऊपर ऐसे रखना। आंखें बंद करना। सहज श्वास के साथ हम एक हो जाएंगे। मधुर संगीत का साथ साथ श्वास को ऑब्जर्व करना। ध्यान का मतलब मन शून्य करना है। न कभी विचार, भगवान का नाम, मंत्र कुछ भी नहीं चाहिए। ध्यान का मतलब श्वास को ऑब्जर्व करते करते मन तो शून्य हो जाना है। एम्प्टी माइंड। यही ध्यान का स्थिति है। जो मन शून्य हो जाता है, ब्रह्मांड का ऊर्जा हमारे को ज्यादा मिलने लगती है। ब्रह्मांड का ऊर्जा से हम जी रहे हैं, लेकिन ये कैसा आ रहा है हमारे अंदर, वो ब्रह्मांड का ऊर्जा कैसा आ रहा है। नींद में तो सबको भी आएंगे। जो गाढ़ नींद होता है ना, ब्रह्मांड का ऊर्जा हमको मिलता है, लेकिन नींद में तो हम तो जागरूक नहीं रहते। ध्यान में जागरूक स्थिति में श्वास को ऑब्जर्व करते करते मन शून्य करते ही, तब जागरूक स्थिति में हम ऊर्जा लेते हैं। वो ऊर्जा से हमारा आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, आत्मधैर्य बढ़ेंगे, क्योंकि हम जागरूक स्थिति में ऊर्जा ले रहे हैं। ये आनापानासति ध्यान कितना अद्भुत है, कितना सरल है, कितना सुंदर है, कितना मधुर है।
हमारा जिंदगी में अद्भुत अद्भुत बदलाव परिवर्तन ये ध्यान में हम अद्भुत परिवर्तन होंगे, बदलावेंगे और बदल जाएंगे। सुबह सुबह हम इकट्ठा जुड़ के ध्यान साधना करने के लिए, साहस का साधन करने के लिए हम इधर हम सब एक सब जुड़े हैं। सभी आत्म बंधु को मेरा प्रणाम और धन्यवाद। जो भी सोच आए, जो भी विचार आए, उसके पीछे नहीं जाना। जो विचार आए तो भी वो इसके पीछे नहीं जाना, सिर्फ श्वास को ऑब्जर्व करना। जो भी सोच हो, जो भी विचार हो, जो हम रोज ध्यान करते हैं उसका एनर्जी पाते हैं। वो एनर्जी कभी भी हमारा साथ रहता है। कौन सा परिस्थिति में भी वो हमारा साथ रहता है। साधना करने से ही वो ध्यान का शक्ति, ध्यान का एनर्जी हम पाते हैं, ब्रह्मांड का ऊर्जा पाते हैं।
इसलिए हम श्वास के साथ रहने के लिए, श्वास श्वास के साथ एक होने के लिए हम तो समय रखना पड़ेगा। दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे और ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक बच्चा माँ के गोद में रहे तो कितना शांति वो बच्चों को मिलता है। मन को गुरु के साथ बिठाना है। हमारा श्वास ही हमारा गुरु है। हम तो ध्यान को सरेंडर होना है, श्वास को सरेंडर होना है, प्रकृति माता को सरेंडर होना है। आस्टल मास्टर्स को हम सरेंडर होना है। वो सब शक्ति सही जीना, कैसे जीना, ये हमको सिखाते हैं। ध्यान करते करते मन शून्य होने के बाद, प्रकृति के बाद, प्रकृति माता के बाद संदेश, मास्टर का संदेश हमको सुनाएंगी। मन तो शून्य करना है। बीच में कोई भी आंखें ना खोले, सिर्फ और सिर्फ श्वास को ऑब्जर्व करना। 80% एनर्जी हमारा आंखों में होंगे, 10% एनर्जी हाथ में, 10% एनर्जी पाँव में, 80% एनर्जी आंखों में रहता है। बीच में कृपया कोई भी ना आंखें खोले।
हम तो हर क्षण क्षण में भी, पल पल में भी ब्रह्मांड को ऊर्जा लेते हैं। वो ऊर्जा को हम धन्यवाद बोलते बोलते श्वास को ऑब्जर्व करना। हमारा साथ एंजल्स, मास्टर्स, आत्मज्ञान सिखाने के लिए हमारा साथ रह के हमारा जिंदगी में कैसे बदलाना, ये सब सहाय सहकार मास्टर लोग, एंजल्स, प्रकृति, सबका भी हेल्प मिलता है हमारे को। उसको सब मास्टर, एंजल्स, प्रकृति माता को धन्यवाद बोलते, नमना बोलते, श्वास को ऑब्जर्व करना। हर रोज ध्यान क्यों करना के तो मन को शांत रखने के लिए, मन को समाधान रखने के लिए। रोज ध्यान किया तो मन समाधान रहता है, शांति रहता है। जो भी स्थिति में हम रहते हैं, ध्यान का शक्ति हमको बैलेंस करता है।
ध्यान सबको भी चाहिए, हर एक को। हर दिन सबको भी ध्यान चाहिए। दुखी से मुक्त पाना है, कर्म से मुक्ति पाना है, जन्मों से मुक्ति पाना है। इसलिए भगवान कबीर जी क्या बोला कि तो कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगी तो। प्रलय का मतलब जो हमारा अंदर भी कुछ भी असमाधान, अशांति, जो हमको बैलेंस नहीं मिलता, भगवान कबीर का कहने का मतलब कौन सा क्षण में भी कुछ भी हो सकता है। जो प्रलय आया, अंदर का प्रलय, हम तो इसमें अटकना नहीं, इसे प्रलय से बाहर कैसे आना। वो हमारा ध्यान का शक्ति, शून्य का शक्ति, ब्रह्मांड का ऊर्जा हमको सहाय, उसका सहाय हमको मिलता है। कैसे बच के आना। हम ध्यान नहीं किया तो, शून्य का स्थिति में नहीं गए तो, जागृत स्थिति में हम नहीं रहे तो, हम अंदर का जो प्रलय आया है उससे बच नहीं पाते।
भगवान कबीर जी बाहर का प्रलय के बारे में नहीं बोला, अंदर का प्रलय में बारे बोला है। जो ध्यान करता उसको सही पता लगता है महान महान भगवान लोग क्या बोला, हम क्या समझे थे। ये धरती पे गवर्नमेंट रूल्स कैसे होता है, सृष्टि का भी रूल्स होता है। ये रूल्स को हम फॉलो करना। सृष्टि का रूल्स फॉलो करना के तो हमको टेलीपैथी ज्ञान चाहिए। ये टेलीपैथी ज्ञान कैसे मिलता है कि तो श्वास को ऑब्जर्व करते करते मन शून्य करने से ही हम वो टेलीपैथी ज्ञान सीख सकते हैं। कितना अद्भुत है ये ज्ञान। हम तो आध्यात्मिक श्रीमंत के साथ जीना है। और प्रापंच का आमिर के साथ भी जीना है। दोनों भी चाहिए हमको। प्रापंचिक का आमिर एक ही नहीं और आध्यात्मिक का आमिर एक ही नहीं, दोनों भी 50-50। पत्री सर हमको ऐसे ही सिखाया। संसार में रहते रहते निर्वाण का स्थिति पाना, संसार छोड़ के नहीं जाना, सबके साथ मिलके निर्वाण का स्थिति पाना। हमारा घर पे बैठ के हम ध्यान करेंगे, कौन सा समय में भी, कौन सा जगह में भी।
मन का स्थिति अस्त व्यस्त होने के बाद ही हमारा अंदर प्रलय आ जाता है। मन का स्थिति कभी भी अस्त व्यस्त नहीं रहना, शांत से रहना, समाधान से रहना। कभी भी प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट में रहने का आदत पड़ना, ये भगवान का गिफ्ट है हमारे को। भगवान दिया हुआ गिफ्ट। कृपया कोई भी आंखें ना खोले। मधुर संगीत के साथ श्वास को ऑब्जर्व करना।
हमारा उद्धार तो कोई भी नहीं कर सकते। हमारा उद्धार खुद हमें ही करना है। जो मोह भ्रांति में हम अटक गए, ध्यान करते करते जो भ्रांति से बाहर आएंगे हम, ये हमारा शरीर है, एक मंदिर है। ये शरीर का अंदर एक जीव है, एक प्राण है, वही भगवान। वो जीव को, वो प्राण को कोई भी रूप नहीं है, कोई भी विचार, सोच कुछ भी नहीं है। जो विचार आते हैं, जो सोच आते हैं, वो मन का है। मन तो हम नहीं है। निर्गुण निराकार सच्चिदानंद हमारा अंदर है, वही हम है। जो हम पात्र लेके आए हैं, वो स्थिति में लेके आए। निर्गुण निराकार में पात्र हम लेके आए। ये धरती एक पाठशाला है, रंग मंडप है। पात्र करने के लिए आए हम। जो हमारा बच्चे है, बच्चे के पात्र लेके आए। हम बच्चे के माँ है, माँ के पात्र लेके आए। सच्ची माँ नहीं हूँ, पात्र लेके आए हम। हम तो पात्र करने के लिए आया के समझे तो जिंदगी तो बहुत सुंदर है, बहुत सरल है। मेरा बच्चा, मेरा माँ, मेरा पति, मेरा सास ससुर, ऐसे हम समझे तो जिंदगी बहुत दुखी में पड़ जाते। सास ससुर का पात्र लेके आया, पति का पात्र लेके आया, बच्चों को पात्र लेके आया, माँ का पात्र मैं कर रही हूँ, ऐसे समझे तो जिंदगी तो बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत मधुर है।
1 घंटा ध्यान 6 घंटा का नींद का बराबर है। नींद कम करने से कुछ भी हमारे को नुकसान नहीं होगी और ज्यादा लाभ ही लाभ। ज्यादा ज्यादा ध्यान करना, कर्म से मुक्ति पाना। कर्म से मुक्ति पाए, जन्म से मुक्ति पाए, हम भी एक जीसस बनेंगे। हम भी एक मोहम्मद बनेंगे। हम भी एक कबीर बनेंगे। हम भी एक माता बनेंगे। जन्म और कर्म के लिए, मुक्ति पाने के लिए श्वास को ऑब्जर्व करना, मन को शून्य करना, ब्रह्मांड का ऊर्जा ज्यादा ज्यादा लेना। हम तो समाधि स्थिति में पहुंचना। ये सब साधना घर पे ही हम बैठ बैठ के साधना करना है। जो हमारा मन शांत लगता है उसी जगह में बैठ के हम साधना करेंगे। कौन सा समय में भी। मन को मन से ही स्मारना है। वो अस्त्र विद्या, वो ज्ञान हमको चाहिए। ये ज्ञान ध्यान से ही मिलता है। वो भगवान का मूर्ति के सामने प्राणी हत्या नहीं करना, बलि नहीं देना, मर्दन नहीं करना। हमारा मन को मन से ही स्मर्दन करना, वही सीखना है हमको।
जानवरों को बलि देना नहीं। एक नेगेटिव सोच पॉजिटिव सोच से मर्दन कर सकते हैं हम। वो ज्ञान चाहिए हमको, सबको भी। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। हर एक भी ब्रह्म पदार्थ है, हम भी ब्रह्म है। हमारा सामने जो भी है वो भी ब्रह्म पदार्थ है। किसी को भी हम नहीं दुख देना। किसी को भी हम तड़पाना नहीं। जो हमारा मन का बात हम समझ जाते हैं, दूसरों को भी मन का बात हम समझने लगते हैं। ये ध्यान ध्यान से ही होगा। हमारा मन का बात हम नहीं सुने तो, हमारा मन मेरा बात नहीं सुने तो दूसरों दूसरों भी नहीं सुनते, दूसरों का मन भी नहीं सुनते। हमारा बात हमारा मन सुनना है। ऐसे मन को ट्रेनिंग देना है। हर रोज।
हम तो एक कांति है, एक एनर्जी है। ये स्थिति में हम जीना है। कोई भी क्या भी हमको टच नहीं होती। हम तो शरीर है, मन है कि ऐसे समझे तो हमारा जिंदगी बहुत दुख में पड़ जाती। हम ये कांति, एक एनर्जी है, उतना इस 3 मिनट श्वास को ऑब्जर्व करते करते मन को सुन पाऊंगी। कोई भी आंखें न खोले। हम ध्यान करते करते हमारा ये शरीर वज्रकाय बनना है, बनेंगे। सिर्फ 2 मिनट। ध्यान का स्थिति से हम धीरे धीरे बाहर आएंगे। जो भी आप ध्यान में स्थिति में घर पे इस बैठे हैं ना, ध्यान में स्थिति वो इस कंटिन्यू करना के तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ज्यादा ध्यान करते हैं ना, उतनी लाभ है। हमें घंटे घंटे ध्यान करना, ध्यान का लाभ पाना है। मन को शून्य करना है, ब्रह्मांड का एनर्जी पाना है। ब्रह्मांड का एनर्जी से इस आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, आत्मधैर्य हमको मिलता है। जो शून्य से हम आए, हम भी एक शून्य है। ये शून्य साधना हमको रोज करना है।
सिर्फ 1 मिनट। 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स। ओके मास्टर्स, आप दोनों हाथों छुड़ा के आंखों पे ऊपर रखना। 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हाथ देखते देखते आपका आंख खोलना है। सभी आत्मबंधुओं को धन्यवाद। इतनी देर तक 1 घंटा ध्यान किया और ब्रह्मांड का ऊर्जा पाया। ये साहस का साधना करने के लिए हम सब इधर बैठ के साधना किया। सब आत्मबंधु को धन्यवाद।